फैक्टोरियल 999, 99 के पावर n से विभाजित है तो n का अधिकतम मान क्या है? पूरा चैप्टर पढ़ा दिए, 5 गो क्वेश्चन ही बचल है। अब तुम कह रहा है कि फिर से बताइए। फिर से बताने के लिए हमें पूरा 1 घंटा फिर तुम्हें समझाना पड़ेगा बेसिक। जब तक बेसिक नहीं समझोगे तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। घूमो आराम से। देखो फैक्टोरियल, अरे हम नहीं जाते हैं शादी में, हमरा से ज्यादा जिम्मेवारी है तोरा सके। हम मुखिया हैं, साधारण बात समझ रहे हो तुम। इस देश को चलाने के लिए 3 सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत सरकार, तो सरकार हैं हम। और तब हम पढ़ाते हैं रेगुलर। हम रेगुलर हैं कि नहीं? एक भी दिन अब्सेंट हैं। अब बाकी आप लोग बारी बारी आते होंगे। आज ये आई है, कल वो आएगी, परसों तुम आएगा, कल आज कुछ और गायब हुआ होगा। जो आज गायब है वो कल रहेगा, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। और सोचो हमारे ऊपर कितनी जिम्मेवारी। रात के 1 बजे भी हम वापस आते हैं, बाराती करने के बाद भी। बाराती भी जाना होता है। जो कुछ खास लोग हैं तो कहेगा कि सर बाराती तो चलना ही पड़ेगा मुखिया जी। हाँ, बेटी के मान लीजिए कि वहां कोई शादी हो रहा है तो इसमें आना पड़ेगा मुखिया जी। काहे? मुखिया जी आप गांव के हैं, नहीं आइएगा तो एक मान सम्मान होता है ना। मुखिया है, आप दूरा पर उनके रहिएगा तो लोग कर कुटुम आता है तो भाई मुखिया से है लगाव इनका, तब ना मुखिया जी आकर दूरा पर बैठल हैं। तो उसमें रहना पड़ेगा। भोज भात है, शादी है, श्राद्ध है, बर्थडे है, शादी का सालगिरह है, सब में मुखिया जी को खोजता है लोग। पंचायती है, कोई मर गया, कोई भाग गया, हाँ भाग जाता है, लड़का लड़की सब भाग जाता है, ओहो में मुखिया जी को खोजता है। थाना में कोई केस कर दिया है, वो में मुखिया, वो सब जगह उपस्थित होते हुए हम तुम्हारे क्लास में उपस्थित होते हैं और प्रतिदिन होते हैं। मैंने कभी अब्सेंट नहीं मारा। अगर मैं रात के 2 बजे आऊंगा तो भी मुझे 6 बजे जगना ही है। सुबह में जगना है। 60 किलोमीटर दूर है मेरा घर यहां से। 60 हाँ, तब भी हम रहते हैं। और मेरा आने का कोई गारंटी नहीं होता अपने घर हम कितने बजे आएंगे, लेकिन क्लास में गारंटी है कि हम होंगे। तब तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना ना पड़ता है, बहुत सेक्रीफाइस करना होता है अपने जीवन में। वो मैं करता हूं। बताओ, मुखिया है, मुखिया होते हुए मतलब जहां लोगों को जरूरत है वहां भी रहना है, आपके पास भी रहना है, ऑनलाइन इतने बच्चों का उम्मीद है उनको भी पढ़ाना है और सब कुछ मैनेज करना है, करना पड़ता है। क्या है? पैसा कमाना है, पैसा चाहिए। अच्छा केकरा पैसा नहीं चाहिए? और पैसा नहीं चाहिए तो बेवकूफ है। तो अगर तू सोच रहा होगा पैसा सब कुछ थोड़े होता है सर, सब कुछ हो गया तोरा, सब कुछ कर लिया तुम जब पैसा नहीं चाहिए। पैसा चाहिए, हमको भी पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। क्योंकि याद रखना, पूजा भक्ति का नहीं होता है, पूजा शक्ति का होता है। और इंसान का शक्ति होता है रुपया। आर्थिक रूप से तुम मजबूत हो तो तुम्हारा इज्जत है। मान लो मेरे जैसा व्यक्ति को कौन इज्जत करेगा? कहला करेगा? मैट्रिक 3rd डिवीजन पास, इंटर 3rd डिवीजन पास, नहीं काहे करता? अगर मान लो ऐसे ही मैं होता, काहे करता? कौन सी डिग्री है? और तू PhD कर लेगा बेरोजगार, कहला तोरा इज्जत करेगा लोग? भागा है, बाप को पैसा बुरा दिया, ऐसे PhD तू 1st डिवीजन पास कर लो, कोई वैल्यू नहीं तुम्हारे समाज में है। तुम PhD कर लो, B.Ed कर लो, M.Ed कर लो, MBA कर लो और गांव में तुम आओ, तुम्हारे पास पैसा नहीं, खाली पैसा कमाने का तरीका नहीं है, तो गांव के सबसे नकारा निकम्मा आदमी है तू। समझ रहे हो? तुम्हारे लिए जितने भी खराब शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है वो सब किया जाएगा। तो अगर कोई कहता है कि सर पैसा पैसा थोड़े सब कुछ है, हाँ पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन पैसा बहुत कुछ है ना, तो हमरा बहुत कुछ चाहिए, हमको बहुत कुछ चाहिए, सब कुछ तो केकरो नहीं मिला तो सब कुछ मुझे भी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत कुछ चाहिए। इसके लिए क्या करना होता है? अब बताओ, एक बैच पढ़ाते हैं 10 कट्ठा जमीन खरीदते हैं हम, एक बैच पढ़ाते हैं 5 से 10 कट्ठा जमीन हम खरीदते हैं, गांव में खरीद लेते हैं। एक बैच स्टार्ट होगा तो 10 कट्ठा 5 कट्ठा जमीन जरूर खरीद। पूछो सर अभी खरीद क्या है मंगलवार को? अब पैसा नहीं रहता है मेरे पास, पैसा नहीं रहता तो हमको लगता है बेकार आदमी है। मेरे अकाउंट में 10 लाख से कम आ जाता, हम सोचते क्या करें, बेकार आदमी है हम। नहीं, पैसा चाहिए बाबू, पैसा चाहिए। इसके लिए अच्छा तो पैसा ऐसे नहीं आता है। अब बताओ, मेरा आंख अभी लग रहा होगा कि हम ठीक से नहीं सोए होंगे, लग रहा है ऐसा? लग रहा होगा, भारी भारी कभी कभी दिखेगा तुमको।
क्योंकि नींद पूरा नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे सामने हम काम के लिए तैयार हैं। कुछ ना कुछ त्यागा है मैंने ना। अब तुम बढ़िया से सोते होगे, आराम से, हम बढ़िया से नहीं सो पाए। लेकिन सोच रहे हैं अभी उम्र है, 40 साल 45 साल 50 साल तक उम्र होगा तब काम करेंगे, 50 साल बाद नहीं करेंगे, ऐश करेंगे, खूब पैसा लेंगे, पूरा दुनिया घूमेंगे। एकदम है, दूगो बाबू है हमारा। आज हमारा शादी हुआ, अपने शादी के कार्यकाल का 2 पंचवर्षीय योजना मैंने बिता दिया, तीसरे पंचवर्षीय योजना में मैंने इंटर कर दिया है। अब शादी करना ही था, शादी तो करना ही ना है, सबको करना है, तो जे काम करना ही था वो हम पहले कर लिए, है ना। तो इसीलिए आप लोग भी समझिए, अपने आप को जब आप समय दीजिएगा और दुनिया आपको समय देगा, दुनिया आपके पीछे भागेगा। और तो दुनिया को समय दे रहा है, तू अच्छा बेटा बनने की कोशिश में है, अच्छा सामाजिक आदमी बनने की कोशिश में लगा हुआ है, अच्छा रिश्तेदार बनने की कोशिश में लगा हुआ है, तो वो कहां ले जाएगा तुमको? समाज स्वर्ग में ले जाएगा, सीढ़ी बन जाएगा तोरा, ले ले। तुम सब कुछ में शामिल हो रहा है कि लोग बुरा ना मान जाए, तू शामिल हो रहा है इसलिए बुरा मानेगा। देखते हो जो सेलिब्रिटी होता है, जो हमेशा अवेलेबल नहीं होगा लोगों के लिए, लोगों के लिए पूजा करता है, नहीं करता है। तुम जिसके लिए डेली आते जाते हो, ओकरा घर में तोहर फोटो है कहीं लागल, देखो तो सलमान खान के फोटो लगल होगा, बागेश्वर बाबा का फोटो लगल होगा, का है? और से मिलना मुश्किल है, लोग के मिलना मुश्किल होता है, इसलिए उनका फोटो घर में लगा लेगा लोग। जिससे मिलना मुश्किल है उसके फोटो को पूजा करते हैं इंसान, और जो काम आएगा उसका पूजा नहीं करता इंसान। इंसान को समझो, जिसके लिए तुम बहुत ज्यादा समय निकाल रहे हो, उसके नजर में तुम कुछ नहीं हो, कौड़ी के भाव के बराबर है तू। जिसके लिए समय तुम्हारे पास ज्यादा है, उसके लिए तो कुछ नहीं है। तो पहले अपने लिए समय दीजिए, दुनिया आपके पीछे समय देगी। नहीं दे रहे हैं, आप सोच रहे शादी में नहीं जाएंगे, फुआ रूस जाएगी, कहेगी तू कैसे ना लिही, मामा जी बिगड़ जाएंगे, नानी कह रही है, बाप रे बाप, दीदी गुस्सा जाएगी, दोस्त के शादी में नहीं जाएंगे, दोस्त के बहन के शादी है, तू ना जाएगा तो शादी नहीं होगा, तू ना जाओ तो शादी होगा। अगर मतलब तोरा होना ना होना कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे ना जाने से शादी नहीं हुआ तो मानते हैं कि तुम्हारी वैल्यू है, लेकिन तुम नहीं जाओगे तो भी शादी हो गया, इसका मतलब तू जीरो है। जीरो वो जीरो जो जोड़ने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता किसी संख्या में, और घटाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जीरो है तू। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए समझो एक बार, नहीं समझोगे तुम लोग, नहीं समझोगे पछताओ। अच्छा एक बात बता देते हैं, सुनिए, तोरा बहुत तेज है पढ़े में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा तू बहुत तेज है पढ़े में, उससे क्या हो जाएगा? एगो नौकरी हो जाएगा, चपरासी बन जाएगा तू, चपरासियों की नौकरी हो जाएगी, बहुत बड़ी बात है। ग्रुप डी में नौकरी हो गई तो कथी हो गई तोरा? चपरासी है ना। ग्रुप डी के नौकरी कथी? एगो लेबर, मजदूर। खाली यह है कि सरकारी लेबर लगा तोरा, सरकारी नौकर, उसे ज्यादा कुछ है तू? कुछ नहीं। तू वो बहुत पढ़ लिया, तेज हो गया तो उसे क्या होगा? लेकिन अगर तुम्हारे अंदर दुनिया को समझने की ताकत हो जाए कि सच में दुनिया है क्या, इंसान है क्या, और हम क्या हैं, हम किस लिए आए, तो शायद तुम राजा बन सकते हो इस देश का। राजा बनना साधारण बात नहीं होता है, उसके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, छोटी छोटी चीजें त्यागनी होती है। हर चीज तुम्हें मिले जरूरी नहीं है, और हर चीज पाने वाला कुछ नहीं पाया अपने लाइफ में, और जिसने बहुत चीजों त्याग करते चला वो बहुत कुछ पाया अपने लाइफ में। तो ये बात ध्यान रखना। चलो आज अब मान लो कि तुम नहीं आया, तो नहीं बुझाएगा, एग्जाम में हो सकता है ये सवाल आ जाए, थोड़ा से न बना, और हो सकता है कि तू 80 नंबर बना लिया, 81 पर रिजल्ट आया है, कट ऑफ गया 81, 1 नंबर से गया, ये जो हम पढ़ाए थे वो है आया गया। वो तुमको एक एग्जाम्पल बता देते हैं, छोटा सा उदाहरण। हमारा एक स्टूडेंट था, जैसे हम अपने लाइफ में कभी ना कभी एक स्टूडेंट हमेशा साथ रखे हैं, होता ही है, एक भक्त होता है, तो भक्त रहा। हम दरभंगा पढ़ाते थे, जब यूट्यूब चैनल बनाए थे उस टाइम लगभग 5000-7000 सब्सक्राइबर था। उस टाइम से वो एक लड़का था, अनिल नाम है उसका, मेरे गांव के बगल के गांव का है, उसको साथ रखते थे, साथे खिलाना। मतलब देखो, मैं जिसके साथ रहा हूं बउआ, साथे सुलाते, साथे खिलाते, साथे पिलाते, इससे ओकरा हम जिंदगी भर रखे हैं। एक थाली में खाते हैं,
चाहे वो किसी जात किसी धर्म का हो। स्टूडेंट हो तो हम ओकर अलग थाली में नहीं खिलाते हैं, हम अपना एक थाली में खिलाते हैं जिसमें हम खाते हैं। तो वो लड़का जो था कास्ट का पासवान, वो लड़का जब हम वहां रहते थे, बहुत गरीबी था हमारा जीवन में, बहुत गरीबी भेल था, लेकिन मेरे साथ रहता था। हम पत्नी के बोले कि जाओ तुम 3-4 महीना अपन माय के रहो बाल बच्चा लेके, बहुत गरीबी चल रहा है, अब एक रूम में हमको रहना है, फ्लैट में, हाँ फ्लैट में तो न रह सकते हैं। तो कहे कि एक रूम में रहना है, हमारा चिलवा रहेगा, हम रहेंगे और 4 महीना में हम अपन जिंदगी बदल देंगे, तुम 4 महीना का वक्त दो मुझे। पत्नी को भेज दिए बाबूरे मायके, उसको रखने लगे। वह लड़का मेरे साथ रहता, दोनों गुरु चला जाते थे, कोचिंग खोलते थे, पढ़ाते थे। तो उसका काम था, पढ़ तो सब लिया था, 2-3 साल से मेरे साथ रहता था। हम कहते थे चलो ना क्लास में बैठना, तो कहता था सर कोचिंग खोल दिया, अब पढ़ाई, हम जाते हैं रूम पर सोने। रात में आईपीएल देखता था 11 बजे तक, 11-12 बज जाता था। मैच का बड़ा चस्का, क्रिकेटर हम भी, हो दोनों क्रिकेट खेले में माहिर, लेकिन वो है कि रात में वो आईपीएल पूरा देखता था, हम सूत जाते थे, अपना काम किए सूत गए। हमारा आईपीएल से होता, हम मैच खेलबू लेकिन देखबू न, हमार काम है जैसे हम खेले तो हमारा कुछ फायदा हुआ, देखे से हमारा की फायदा हुआ, हमारा डाटा खत्म हुआ, आंख खराब हुआ, मोबाइल गर्म हुआ, कहे देखेंगे, हमारा फायदा नहीं काम करेंगे वो। हाँ खेले ले चलो खेलेंगे, 2 घंटा फिजिकल तो हुआ, तो हम हमेशा फायदा सोचते हैं, फायदा है कि नहीं। तो वो देखता था तो उसको नींद आता था, सुबह जाता था, हमको कोचिंग पर छोड़ के वापस चल जाता था। अब 12 बजे तक हम पढ़ा रहे हैं, तो फिर वापस जाके 7 बजे से सूत जाता था। कहता था सर अब नया कोई थोड़े मैथ में आविष्कार हुआ है जो आप पढ़ाइएगा। हम क्या पढ़े, आप तो जितना पढ़ाइए सब हमरा पते है। अब बताइए ना, आप नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं ना, तो हमरा पते है कि आप कथी पढ़ाइएगा, कै नंबर से कै नंबर तक क्वेश्चन आज पढ़ाइएगा। क्योंकि 3 साल मेरे साथ रहा तो सब बात पता था, वो मेटेरियल का एक क्वेश्चन जानता था। बाबू रेलवे में एगो जो कुक वाला वैकेंसी आया था, कुकमैन वाला, उसका फॉर्म भरे हुए था, एग्जाम भी पास किए हुए था। तो एक इंटरव्यू था, इंटरव्यू उसमें होता है बना के दिखाना होता है कुकमैन को, रोटी उटी बेल के। तो हमारा क्या था कि हमारा डॉक्टर कहा था, जैसे पेट में गैस कब्ज बनता था मेरा, तो डॉक्टर बोला था कि आपको चावल नहीं खाना है, अब चावल बनाना होता है आसान, तो वो बना देता था चावल। हम कहते थे छेला रोटी बनाओ, वो कहता था रोटी नहीं बनेगा हमरा से। हम कि तोरा जैसे बनता वैसे बना, त्रिभुज चतुर्भुज षष्ठभुज, हम तो मैथ के टीचर रहती हो, सब एक्सेप्ट हो, खाली जलाना मत और कच्चा मत छोड़ना, पका रहना चाहिए, है ना। चाहे टेढ़ बकोल कुछ भी बनेगा हम खाएंगे। वो कहता था सर हम आटा सान देंगे लेकिन रोटी हमरा से नहीं बेलाएगा। रो के आटा सानता था रे बाबू, आटा सानाइत किसी दिन सानता था, किसी दिन छोड़ देता था। तो अलुआ नहीं होता है, अलुआ वो उबाल देता था, कहता चावल नहीं खाना है तो अलुआ खाइए, लेकिन हमरा से आटा नहीं सान। आटो साने में ओकरा दिक्कत होता था, आटा तो हाथ में लगता है ना, बड़ा मुश्किल काम ओकरा। उसको हम कई दिन, 2 दिन हमसे लड़ गया। एक दिन हमको कहा सर आप हमरा नौकर बना के नहीं लाए हैं, जो हमरा आप कह रहे हैं कि एकदम रोटी बेलबे कीजिए। हमको भी बड़ा बुरा लगा। ये विद्यार्थी हमको कह दिया कि नौकर हम नहीं हैं आपका, नौकर बना के आप हमको लाए हैं जी हम रोटी बेलबे करेंगे। हम टोकना छोड़ दिए उस दिन चला। हम भी बहुत मतलब दिल से उस दिन आहत हो गए। उनकी छोड़ो, जब एक मने नहीं हमारा ले, हम एक बोझ हैं। हम एक काम कर, तोरा जे खाए के हो तो जे बना के तेहे बनाइए, हम अपना रोटी बेल के बनाना शुरू करें। हमरा आता है, हम सब खाना बनावे आता है। रोटी बनाते थे, खाते थे। ओकरा हुआ कुक वाला इंटरव्यू हुआ, दिया 2 मिनट में आटा के गोल करके रखा हुआ था, आटा साना हुआ था लोई करके, रोटी बेल के बना के उतारना था। बाबू फेल हो गया, वो बेलते रह गया, ओकरा से नहीं बना। वो आके पैर पकड़ के रोने लगा, फेल हो गया। वो आज तक ओकरा नौकरी नहीं हुआ है। हम कहें कि हमरो तब पता नहीं था कि हम तोरा से कल्ला रोटी बेलवा रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले को पता था कि एक गुरु के शरण में रह रहा है तो एक इम्तिहान ही पास करके जाए, क्योंकि गुरु से बड़ा कोई नहीं है, जान लो। इस बात का उसको एहसास नहीं हुआ। उसको लगा कि शायद ही हमरा जबरदस्ती करवा रहे हैं काम, लेकिन शायद वो जिस दिन लगभग हम जब से उसको कह रहे थे 2 महीना मेरे साथ रहा है, हम और साथे रहे, 2 महीना में निश्चित कितनों बुर्बक होता था रोटी बेले आ जाता। 2 महीना अगर, अच्छा देखो भगवानों की मर्जी था कि हम बीमार थे, हमरा चावल नहीं खाना था,
रोटी खाना था। तो कभी कभी क्या होता है कि कभी तुम्हारा जो बुरा वक्त होता है वो अच्छे वक्त का संदेश लेके आया हुआ होता है, जिसे हम तुम समझ ही नहीं पाते हैं। तुम्हें लगता है बाप रे बाप, भगवान मेरे साथ इतना नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं, हम गरीब हैं और गरीब को बीमार क्यों बनाए। तोरा एहसास दिला रहा है कि तोरा अपनी बुखारे दिए हैं, कैंसर हो जाता तब तू कहां से इलाज कर। अभी तू गरीब है, तुम पेट खराब हो गया, तोरा माथा दुखा रहा है, इसका इलाज कराने की तुम्हारी औकात नहीं है। कल तुम्हारा कैंसर हो जाएगा, तुम्हारी मां को हो जाएगा, तुम्हारे पिताजी को, तुमको हो गया, किसी को हो गया, तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारी बीवी को, कब इलाज करा, कहां से इलाज कराओगे। पैसा रहेगा तब ना। तो तुमको बताते हैं कि तू कमाओ, तू अखनी ना तू कर्जा काट लिया, वो कैंसर के इलाज में लगेगा 10 लाख 20 लाख 30 लाख, कहां से कराओगे। नहीं कराओगे, नहीं करा पाओगे। वो तैयार हो तुम, तुम्हारे पास जो बुरा वक्त है, जब तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी तो तू अच्छा इंसान ही नहीं बन सकता। बेइज्जती जरूरी है लाइफ में, बहुत बेइज्जती जरूरी है। और जिसकी लाइफ में खूब बेइज्जती हुई ना, उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ा है। और तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत इसलिए पड़ रहा है कि तुमको पता ही नहीं चला कि हम बेइज्जत कहां हो रहे हैं। बेइज्जती होना जरूरी है। वो लड़का आज तक नहीं हुआ बहुआ, मेरिट कभी कभी बिहार पुलिस भी पास किया, मेरिट नहीं बन पाता है। और मेरिट क्या नहीं बनता है, सुनो, जैसे वो सोचता है कि हम सब पढ़ लिखते हैं, सब पढ़ लिखते हैं तो मेरिट काहे नहीं बन रहा है। कुछ कम नंबर आ रहा है थोड़ा, और थोड़ा नंबर ज्यादा आना चाहिए। और पढ़ा हुआ चीज भी तुम पढ़ोगे ना तो फिर थोड़ा नॉलेज आएगा। जैसे एक बार चला तुम जे चीज पढ़ा है उस चीज को दोबारा पढ़ो, पिछले बार से अगला बार तुमको लगेगा कि अच्छा ये तो ऐसे बन जाता, पिछला बार तो थोड़ा हम हार्ड इसको समझ रहे थे, इस बार ज्यादा आसान है। और जब तीसरा चौथा बार तुम पढ़ो तो तुमको लगे अच्छा ये टाइप तो हम देखबे नहीं किए थे, यह टाइप के क्वेश्चन होता है। हाँ ये तो आना चाहिए था, ये एग्जाम में आ जाता तो हमरा से छूट जाता। और फिर वही टॉपिक को तू 5वां बार पढ़ो, जरूर है कि 2-4 बार तुमको नया सीखने को मिलेगा। इसलिए किसी विद्वान ने कहा है कि 10 किताब ना पढ़ के एक किताब को 10 बार पढ़ो, और 10 बार पढ़ोगे कई तरीके तुम्हारे अंदर आएंगे। तो ये समझने की जरूरत है, तुम लोग नहीं समझ रहे हो। और समझेगा कौन, हमारी बात को 1-2 बच्चा याद रखेगा, सब नहीं रखोगे तुम। और सब याद रखने लगे तो फिर कंपटीशन बहुत हार्ड हो जाएगा। अब बता, 100 पढ़े लगोगे तुम, रात दिन कर दोगे, और सब 100 में 100 नंबर ला रहा है, तो फिर कंपटीशन का क्या हाल होगा। फिर कंपटीशन कैसे होगा, कंपटीशन गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए सब नहीं ध्यान रखेगा, ये बात सब नहीं कर सकता है, ये लागू सब पर नहीं होता है। ये कुछ लोग सुनेंगे कान से निकालेंगे, कुछ लोग अरे ऐसी बोलता है, मास्टर के काम है बोलना, बोलने दो ना, ये आगे बढ़ गया है तो बोल रहा है, पैसा कमा लिया है तो बोल रहा है, आसान है बोलना। हम तो गरीब आदमी हैं, हम क्या कर सकते हैं। सब विकल्प है, सबको जीने का अपना अपना तरीका है, जियो जैसे जीना है जियो, कोई दिक्कत नहीं। आओ सवाल है, क्या कहता है देखो सवाल। पिछले सवाल में हमको किसकी संख्या निकालना था बताओ, इसमें हमने अंतिम से शून्य की संख्या निकालना था, तो 5 की संख्या निकाले थे। इस बार देखो क्या कहता है, इस बार कहता है सवाल ही अलग है कि फैक्टोरियल 999 99 के पावर n से विभाजित है, तो n का अधिकतम मान क्या होगा। अब ये नहीं कहा कि 0 की संख्या बताइए ना, या 99 की संख्या बताइए, ये सब बात नहीं ना बोला है, n का मान कहा। अच्छा एक बात बताओ, अगर 99 के पावर 2 दे दे, इसका क्या मतलब होता है। 99 की संख्या 2 गो है, यही मतलब होता है ना। अगर ये कह दूं मैं कि 99 के पावर 3 है, इसका क्या मतलब है। 99 3 बार है, या 99 की संख्या 3। अगर मैं कह दूं कि 99 के पावर n है, इसका क्या मतलब है। 99 की संख्या n गो है, n का मान निकालना है, इसका मतलब 99 की संख्या निकालना है। नहीं समझे है कि नहीं। अगर ये 3 बताना है यानी 99 की संख्या 3 बार, n बताना है यानी 99 की संख्या n बार, और n का मान निकालना है, इसका मतलब है n का मान निकालना है, इसका मतलब है कि 99 की संख्या बताना है कि 99 इसमें कै बार है। सवाल समझ गए कि नहीं समझे। तो 99 की संख्या निकालना है बाबू, तो क्या जैसे हम 5 निकालते थे वैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि बाबू सिर्फ अभाज्य संख्या को वैसे निकाल सकते हैं। 5 एक अभाज्य संख्या था, 2 अभाज्य संख्या है,
7 अभाज्य वो सबको वैसे निकाल सकते हो जैसे 5 की संख्या निकालते थे, लेकिन 99 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लो। 99 को तोड़ोगे तो 3 तिहाई 9 11 हो गया ना, ये सब प्राइम फैक्टर हो गया। इसमें सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या उसकी संख्या तुम निकाल लो, वही दिखा देगा आपको 99 की संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन है? बस 11 की संख्या निकालो। कहोगे सर ऐसा क्यों कि 11 जितना होगा उतने 99 कैसे होगा, ये बताइए हमको। तो बाबू जब भी 99 बनेगा तो उसमें एगो 11 जरूर होना चाहिए। अब मान लो हम 3 तुमको दे दिए बहुत बार, तुम जितना मांग लो उतना 3 दे दिए, लेकिन हम 11 एक बार देंगे, तुम सिर्फ एक 99 बना सकते हो। देखो इधर से कितनों गुना करोगे 99 बनेगा, गुना करो तब 3 तिहाई 9 9 तिहाई 27 27 तिहाई 81 81 तिहाई 243 99 ना आया। लेकिन इधर से आओ 11 तिहाई और 33 तिहाई तो 99 हो गया ना। एगो 11 हुआ तो एगो 99 बना ना, एगो और 11 दे देते हैं तो एगो और 99 बन जाएगा। देखो किधरों से करो गुना, 11 तिहाई 33 33 तिहाई, एक 99 बनाने के लिए एगो 11 जरूर चाहिए उसमें। ये देखो फैक्टोरियल 999 का मतलब है 1 से लेकर 999 तक गुना में संख्या, तो इसमें 3 तो बहुत होगा। सोचिए 3 छोटी संख्या है 11 से, 3 तो 3 में भी होगा, 6 में भी होगा, 9 में भी होगा, लेकिन 11 में 11 में फिर 22 में फिर 33, 11 कम मिलेगा ना। 3 तो बहुत मिलेगा, लेकिन 3 बहुत मिलके भी 99 नहीं बना सकता है जब तक उसके साथ 11 न मिलेगा। तो जितने बार 11 मिलेगा उतने बार 99 बनेगा। कोई दिक्कत? यानी हम अगर 11 की संख्या निकाल देंगे तो 99 की संख्या निकल गया। तो हमें निकालना है इस बार क्या? नंबर ऑफ 11। ठीक है, तो 11 की संख्या निकालेंगे। तो फैक्टोरियल वाला में क्या नियम है बताइए? जैसे 11 की संख्या निकालना है तो 11 से भाग देंगे, भागफल के पूर्णांक भाग लिखेंगे, दशमलव वाला नहीं लिखते हैं, भाग लगेगा। 11 नमा 90 बार में, चलिए फिर 90 दशमलव कुछ होता है, दशमलव को लेना ही नहीं है, फिर 90 में भाग लगाओ, चला 11 से, 11 या 88, फिर 8 को लगाओगे तो लगेगा, तब बस हो गया 90 8। यानी सुन लीजिए नंबर ऑफ 11 इक्वल टू नंबर ऑफ 99, और वो कितना आया? 98। यानी जितना 11 की संख्या होगा उतना ही 99 की संख्या होगा, वो है 98 गो, यानी n का मान 98 हो गया ना। 98 ऑप्शन ए, समझ गए? हाँ, अगर अभाज्य संख्या है तब तो सीधे निकाल दो, जैसे 11 है अभाज्य संख्या, निकाल दिए। अगर मुझे इसमें 3 की संख्या कहता था इसे निकाल देते, 999 को 3 से भाग देते, जो आता उसमें फिर 3 से, किस किस का? 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, सब का निकाल सकते हैं जो अभाज्य संख्या है। समझ गए? अभाज्य संख्या नहीं है तो क्या करेंगे? फैक्टर तोड़ेंगे, और जो बड़ा फैक्टर है उसकी संख्या निकाल देंगे, बस हो गया उसकी संख्या। आगे आ जाइए, अगला सवाल है अपने पास, भागना नहीं अभी। देखो 30 आ गया। सवाल क्या कहता है? कहता है कि फैक्टोरियल 287 30 के पावर n से विभाजित है, तो n का अधिकतम मान क्या होगा? n का अधिकतम मान का है, सुनो, फैक्टोरियल 287 का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना, कहां तक बोलो? 287 तक के गुना ना। कहता है ये जो है 30 के पावर n से विभाजित है। अरे 30 के पावर n से विभाजित है तो n का मान बताइए, माने n के संख्या बताइए, मतलब 30 के संख्या बताइए। n का मान बताने का मतलब 30 का संख्या, माने कितना 30 होगा जो इसको पूरी तरह विभाजित करेगा, इसका ये कहने का मतलब है। तो 30 की संख्या बताना है, यानी n का मान बताना है, तो 30 की संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? 30 को पहले प्राइम फैक्टर तोड़ना है, तो 2 तिहाई 6 6 पचे 30। बोलो बड़का फैक्टर कौन? बस 5 की संख्या निकाल दो, जितना बार 5 होगा उतने बार 30 बन सकता है। तुम्हारे पास 2 और 3 बहुत रहेगा, लेकिन 5 जितना बार रहेगा उतने 30 बनेगा। सोच के देख लो, है कि नहीं? तो आ जाओ 5 की संख्या निकालेंगे, नंबर ऑफ 5 निकालेंगे, तो कितना? 287 में भाग लगा दो 5 से, तो भाग लगाओगे 25 से 3 3 पर 7 37, 5 7 35,
57 कुछ होगा तो भागफल के पूर्णांक भाग लेना है। 57 में 5 से 11 बचे, ठीक है। 11 में फिर 5 से 5 दूना 10, अब न लगेगा 2 में, तो 57 11 कितना हुआ 68 2 70 गो, तो 70 गो 5 आया, तो 70 गो 5 आने का मतलब है 30 भी 70 गो आएगा, इसका मतलब n का मान 70 हो गया। ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं। स्क्रीनशॉट लिए तो एक के वो पेज आया था उस दिन, सिर्फ एक पेज, उसके बाद आया ही नहीं था, आया ही नहीं। एक जैसे एक बार स्क्रीनशॉट हुआ उसके बाद कोई नहीं हुआ। और सेव में हमेशा चेंज करना होगा नाम, जैसे इसका ये तरीका है, ये है। अब इस पर मान लो 1 लिख दिया मैंने, तो ये जो है गलत तरीका है इसका। हम बोले हैं कि भाई रुको ना, तो हर बार नाम अलग अलग ना देना होगा ना, कैसे फाइल अलग अलग होगा। ये देखो ये एक पेज से हुआ, अगला जो हम करेंगे फिर उसमें 2 लिखना होगा, आना तो समझ जाता है एक माने वो है वो दोबारा है, हाँ एक के चीज है। ये आदमी थोड़े है, कंप्यूटर ना है, ये इमोशन थोड़े समझता है, इसको इमोशन से मतलब नहीं है। ये देखो सवाल आ जाओ, ये कहता है फैक्टोरियल 127 20 के पावर n से विभाजित है तो n का अधिकतम मान क्या होगा। बना सकते हैं आप लोग, चलिए बनाइए तो इसका। आज लाइव वाले बच्चे का मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि ऑपरेटर यहां पर नहीं है, तो बाकी समझ में आ रहा होगा भाई, समझो हैं। 31 को आ गया, बना लिए ना सब लोग। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, खत्म है। अब एक सवाल मैं देता हूं आप लोगों को, ठीक है। सवाल देता हूं कि फैक्टोरियल मान लो कि 150 में 4 की संख्या कितनी होगी, 4 की संख्या कितनी होगी। फैक्टोरियल 150 में 4 की संख्या कितनी होगी। अब 4 की संख्या मतलब कैसे, देखो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, सुनो 6 7 8 है ना, तो ऐसे जाते जाते कहां तक जाओगे। तो 4 देखो कहां कहां मिलेगा तुमको, एगो 4 तो यहां मिला ना। अच्छा 6 में 2 गुना 3 होगा कि नहीं, तो ई 2 मिलके एगो 4 बना सकता है कि नहीं। 2 गुना 2 4, फिर देखो 8 में 4 गुना 2 तो एगो 4 हुआ, और फिर 10 वाला में से 2 पचे 10, तो ई दोनों 2 मिलकर फिर एगो 4 बनाया। ऐसे 4 काउंट हो रहा है, समझ रहे हो, ऐसे 4 काउंट हो रहा है ऐसे, तो कितना बार 4 होगा, ये आपका सवाल हो गया। बताइए फैक्टोरियल 150 में 4 की संख्या, फैक्टोरियल 150 में 4 की संख्या बताना है। ठीक है, कितना आया 73। और 4 की संख्या, 4 तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको फैक्टर तोड़ देंगे, प्राइम फैक्टर 2 दूना 4, तो बड़का कौन है इसमें, 2 ये है, तो हम 2 की संख्या निकालेंगे। नंबर ऑफ 2 निकाले तो 150 में कितना से भाग, 2 से, कितना बार में कटेगा 75, फिर 75 को पकड़ के लाओ 2 से भाग, कितना 37 दूना 4 37, तो भागफल के पूर्णांक भाग लिखना है, दशमलव नहीं। फिर 37 को 2 से भाग 18, फिर 18 को 2 से भाग 9, फिर 9 को 2 से भाग 4, फिर 4 को 2 से भाग, फिर 2 को 2 से भाग। भागफल के पूर्णांक भाग लिखते गए हैं, दशमलव छोड़ दिया मैंने। सबको जोड़िए तो कितना आता है 100,
146 आ गया, तो 146 बार ये 2 आया है चला, 4 के संख्या एक आधा हो जाएगा, क्योंकि सोचिए 2 को 2 मिलके एगो 4 बनाता है। हमको 30 बनाने के लिए 2 को 5 की जरूरत नहीं था, 99 बनाने के लिए 2 को 11 की जरूरत नहीं था, लेकिन 4 बनाने के लिए 2 को 2 की जरूरत होगा। 146 बार 2 है तो इसका आधा 4 के संख्या हो जाएगा कितना? 73 गो। 73 गो हो जाएगा 4 की संख्या। नहीं, हाँ 146 बार 2 है चला, तो 4 तो एक करोधे बार ना होगा। जैसे मान लो 2 को 2 दिए तो एगो 4 बनेगा, तो 146 को 2 में 4 कितना बार बन जाएगा? एक आधा ना, इसीलिए आधा कर दिए, यानी 73 बार। समझा? अगर 16 को 2 दे देंगे तुमको गुना में, 16 को 2, तो 4 कै गो बना पाओगे? 8 गो। 102 दे देंगे, 50 को 4 बनाओगे, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। अब देख लो, अगर मैं ये दे दूं कि 120 में, फैक्टोरियल 120 में 8 की संख्या कितनी होगी? 8 की संख्या कितनी होगी? 8 की संख्या कितनी होगी? बनाइए जरा, फैक्टोरियल 120 में 8 की संख्या कितनी होगी? हम्म, 38 गो। सबसे पहले हमने क्या किया? 120 में 2 से भाग लगाया ना, क्योंकि 8 का निकालना है तो 2 दूना 4 दूना 8, फैक्टर तोड़ लिए, प्राइम फैक्टर, और इसकी संख्या निकाला। 120 में 2 से भाग 60, 60 को 2 से भाग 30, फिर 30 को 2 से भाग 15, 15 को 2 से भाग 7 लिखेंगे, 7 को 2 से भाग 3, 3 को 2 से भाग, सबको जोड़ दिए 60, 30, 90, 90 आप 15 कितना? 90 15 105, 7 112 और 3 112, 3 115, 116, 116 को क्या आया? तो 8 कितना बार होगा? 1/3, क्योंकि एगो 8 बनाने के लिए 3 बार 2 चाहिए, नहीं 3 बार चाहिए ना, तो 1/3 इसका कर दीजिए। 116 का 1/3 करिए, कितना होगा? 3 से लगाओगे, 3 तिहाई 9, 2 2 पर 6 26, 3 36 हुआ ना, हाँ सॉरी, 3 तिहाई 9, 2 2 पर 6 26, 3 8 24, ठीक है। तो 38 दशमलव, तो 38 गो, कुछ 2 छूट गया। जैसे समझो, अगर मैं तुमको 4 बार 2 दिया तो 8 कितने बार बना पाओगे? कै गो 2 चाहिए? 2 दूना 4 दूना 8, इतने ना, एगो 2 रह गया। तो अगर मान लो कि थोड़ा 4 को 2 दे दिया, 2 के संख्या 4 बार है, 3 से भाग लगाओ, 1 बार में लगेगा 1 दशमलव कुछ बचा, तो बाद में जो बच गया वो अकेले बचा या 2 गो बचा होगा, नहीं समझे? 3 गो नहीं था, 3 गो रहता था 3 से भाग लग जाता, समझ गया ना? तो एक्स्ट्रा 2 कम से कम 8 बनाने के लिए 3 को 2 चाहिए, 2 को बच गया होगा ना, तो 1 को बच गया होगा, बात खत्म। तो उसी तरह 16 की संख्या निकालने के लिए कह देगा तो 2 के संख्या निकालेंगे, 1/4 से भाग लगाएंगे, क्योंकि 4 को 2 रहेगा तब एगो 16 बनेगा। कोई दिक्कत? अगर मान लो कि तुमको कह दे 33 की संख्या निकालने के लिए, तो किसकी संख्या निकालोगे? हाँ, 3 का फैक्टर तोड़ोगे, 3 गुना 11 ना, यानी अभाज्य गुणनखंड तोड़ दिया, प्राइम फैक्टर, और जो बढ़का है उसकी संख्या निकालेंगे। अगर हमें कह देगा 30 की संख्या, तो 2 तिहाई 6, 6 5 30, 5 की संख्या निकालेंगे, जितना बार 5 उतना बार 30, इसमें जितना बार 11 उतना बार 33, कोई दिक्कत क्या? लेकिन अगर कह देगा 25 की संख्या निकालने के लिए, तो 5 गुना 5 करेंगे, अब 5 की संख्या निकालेंगे, और जितना बार 5 आएगा हाँ उसको 1/2 कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 5 2 बार है तब 25 1 बार बनेगा, 5 अगर 10 बार है तब 25 5 बार बनेगा, आधे ना, तो इसलिए 1/2 कर लेंगे। समझ गए ना?
अगर मान लो मैं आपसे कह दूं कि 49 की संख्या बताओ, तब 7 गुना 7 की संख्या निकालोगे और उसका जितना आएगा उसका 1/2 कर लोगे, काहे कि 2 गो 7 मिलके 49 बनाएगा। कोई दिक्कत है? अगर तुम्हें मैं कहूं 15 की संख्या निकालने के लिए तो क्या करोगे? 3 5 15, किसकी संख्या निकालोगे? 5 की, और 5 की संख्या निकालोगे और 5 की संख्या निकालोगे और जितना बार 5 होगा उतना बार 15। अच्छा, 12 के संख्या निकालने के लिए कहेंगे तब 2 गुना 2 गुना 3 की संख्या निकालेंगे, 4 नहीं निकालना। जब भी निकालना तो अभाज्य संख्या का ही निकालना। अब ये नहीं सोचना कि सर ये तो 4 रहेगा, एगो 3 4 3 बार, तुमको 4 बहुत बार मिल जाएगा, 3 से ज्यादा 4 आ जाएगा। कोई संख्या लिख के देख लो तुम, 4 तुमको ज्यादा बार आ जाएगा, क्योंकि जितना भी 2 इधर उधर से टूट टूट के आएगा वो सब 4 बनाते जाएगा। समझ रहे कि नहीं? तो क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो ये टॉपिक हमारा खत्म है। प्राइम नंबर है तो टूटबे नहीं करेगा, जो तू तोड़ देगा, तोरा औकात है तोड़े के? प्राइम नंबर के तू तोड़ कैसे देगा? 7 है तो 1 गुना 7 तब बढ़ के ना, तो जे है वो है ना। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो ठीक, आज की सेवा यहीं तक। कल हम शुरू करेंगे नया टॉपिक से, ठीक ना? और कल रहिएगा, कल सब कुछ समझ में आएगा। जो भी बच्चे कल रहेंगे उनको पूरी तरह से समझ में आएगा। घर पे बनाइएगा नोट्स डेली के डेली, ना तो 2 दिन बाद बनाइएगा तो भूल जाइएगा, और कल पता चलेगा। हाँ, स्टॉप।